कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका बेटा अर्जुन बचपन से ही तेज दिमाग और मेहनती था। खेतों में काम करते हुए उसने गरीबी की मार झेली, लेकिन उसके सपनों की उड़ान कभी थमी नहीं। स्कूल की फीस भरने के लिए वो कभी दूध बेचता, कभी खेतों में मजदूरी करता, लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा गूंजती रहती, मैं कुछ बड़ा करूँगा। पहली सीख स्टेशन पे मिली प्रेरणा। एक बार अर्जुन अपने पिता के साथ शहर गया। स्टेशन पे उसने एक भिखारी को देखा जो हर आने जाने वाले से भीख मांग रहा था। तभी एक लंबा सूट बूट पहना व्यक्ति आया। भिखारी ने उससे भीख मांगी, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी कुछ देते भी हो? भिखारी ने जवाब दिया, मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास देने को क्या है? व्यक्ति बोला, अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो मांगने का भी हक नहीं है। मैं व्यापारी हूँ, लेन देन में विश्वास रखता हूँ। ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उसने सोचा, क्या मैं भी ऐसा व्यापारी बन सकता हूँ जो सिर्फ ले नहीं कुछ दे भी सके? फूलों से शुरू हुआ व्यापार। अर्जुन ने देखा कि स्टेशन के पास बहुत सारे जंगली फूल खिले हुए हैं। उसने सोचा, अगर मैं इन फूलों को तोड़कर लोगों को दूं तो शायद बदले में कुछ मिल जाए। अगले दिन वो स्टेशन गया, फूल तोड़े, और जब कोई उसे कुछ देता तो वो बदले में फूल दे देता। लोग मुस्कुराते, खुश होते और उसे और भी पैसे देने लगे। धीरे धीरे अर्जुन को समझ आया कि लोग उसे भीख नहीं दे रहे, बल्कि उन फूलों की कीमत चुका रहे। सोच बदली, किस्मत बदली। अर्जुन ने अब खुद को भिखारी नहीं, एक छोटा व्यापारी मानना शुरू कर दिया। उसने फूलों को सजाकर बेचना शुरू किया। स्टेशन के पास एक छोटी सी टोकरी में फूलों की दुकान लगाई। उसकी ईमानदारी और मुस्कान ने लोगों का दिल जीत लिया। कुछ ही महीनों में उसने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि वो पास के शहर में एक छोटी सी फूलों की दुकान खोल सका। सफलता की उड़ान। अर्जुन ने फूलों की खेती शुरू की। उसने किसानों से सीधे फूल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया और उन्हें उचित दाम दिए। धीरे धीरे उसका नेटवर्क बढ़ता गया। उसने ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू किया। शादी और इवेंट्स के लिए फूलों की डिलीवरी शुरू की। उसका ब्रांड बन गया, अर्जुन फ्लोरल्स। आज अर्जुन के पास देश भर में 50 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं। हज़ारों लोग उसके लिए काम करते हैं और उसका सालाना टर्नओवर करोड़ों में है। तीसरी मुलाकात। वही स्टेशन, नई पहचान। 6 साल बाद अर्जुन एक बार फिर उसी स्टेशन पर खड़ा था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। तभी वही लंबा व्यापारी ट्रेन से उतरा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, पहचाना मुझे? व्यापारी ने गौर से देखा और बोला, तुम वही हो, स्टेशन वाला लड़का? अर्जुन ने कहा, आपने मुझे 2 बार बतला। पहली बार जब आपने कहा कि देने के बिना मांगने का हक नहीं, और दूसरी बार जब आपने मुझे व्यापारी कहा। आज मैं सच में एक व्यापारी हूँ। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी सोच ने तुम्हें बनाया। सीख जो जिंदगी बदल दे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, देने की भावना। जब हम दूसरों को कुछ देते हैं तो बदले में हमें उससे कहीं अधिक मिलता है। सोच का महत्व। अगर अर्जुन खुद को हमेशा गरीब किसान का बेटा मानता रहता तो शायद वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। छोटे कदम, बड़ी उड़ान। फूलों से शुरू हुआ सफ़र करोड़ों के बिजनेस तक पहुंचा। प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है। एक अजनबी की बात ने अर्जुन की पूरी ज़िंदगी बदल दी। अंत में अगर आप भी सोचते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है तो सोचिए, क्या आप किसी को मुस्कान दे सकते हैं? क्या आप किसी की मदद कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आप भी अर्जुन की तरह अपनी किस्मत बदल सकते हैं। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा किस हिस्से से मिली। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही और कहानियों के लिए।